Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we start exercise 9.3. इस दफ़ा आपका जो तलीमी सेशन है वो शॉर्ट होने की वजह से बोर्ड ने जो आपका जो सिलेबस है वो भी शॉर्ट कर दिया है। अब और एक न्यू सिलेबस कंपाइल किया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम्स होंगे। अब हमने उसी न्यू सिलेबस को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस गिवन है उनको सॉल्व करना है। सो एक्सरसाइज 9.3 को आज हमने स्टार्ट करना है और आपके जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स होंगे उसके अंदर एक्सरसाइज 9.3 के अंदर जो सिलेबस है उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 1 का ए, डी और एफ पार्ट है इंक्लूड है, प्लस क्वेश्चन नंबर 3। ये एक्सरसाइज 9.3 के अंदर आपके न्यू सिलेबस के अंदर जो पार्ट इंक्लूड है वो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। एक्सरसाइज 9.3 में सिर्फ आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं वो आपके न्यू सिलेबस जिसके रिलेटेड अब न्यू आपके एग्जाम्स होंगे वो उसका पार्ट है नहीं है, सिर्फ ये वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस का पार्ट होंगे। सो अब इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट एक्सरसाइज 9.3 को स्टार्ट करने से पहले मिड पॉइंट एक फार्मूला है जिसके रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। सो मिड पॉइंट फार्मूला क्या है? मिड पॉइंट फार्मूला बेसिकली ये है कि दो पॉइंट्स हमें गिवन हो, ठीक है। लेट पी x1 y1, एक पॉइंट है x1 y1 एंड अदर पॉइंट इज पी x2 y2। टू पॉइंट्स गिवन हो, हमने इन दोनों के दरमियान में मिड पॉइंट, इट मीन्स दैट कि मिड पॉइंट को फाइंड करना हो। द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स, द मिड पॉइंट ऑफ द, ये P इसको नाम दे दें पॉइंट Q का, ऑफ द पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट P एंड Q इज, मिड पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं R के साथ, R x y इज इक्वल टू R, x पॉइंट किसके इक्वल होगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में जो पॉइंट है वो फाइंड कर सकते हैं। इस फार्मूले को मिड पॉइंट फार्मूला कहा जाता है जिसकी मदद से हम किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में मिड पॉइंट को फाइंड करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining each of the following pairs of points। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है जिसके अंदर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, ए विच इज इक्वल टू 9 2 एंड बी पॉइंट विच इज इक्वल टू 7 2। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड द मिड पॉइंट। हमने मिड पॉइंट को फाइंड करना है ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट को फाइंड करें ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। आपको जो पॉइंट्स गिवन है उनकी मदद से वो एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन हुआ है, आपने उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करना है। इट मीन्स डैट के 2 पॉइंट्स आपको गिवन है जिसकी वजह से एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, आपने इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करना है। ये मिड वाला पॉइंट है, इसको आपने फाइंड करना है। पॉइंट्स आपको गिवन है ए
एंड बी, ए एंड बी 2 पॉइंट्स गिवन है और मिड पॉइंट को फाइंड करना हो तो ऊपर एक फार्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया जिसकी मदद से हम 2 पॉइंट्स के दरमियान में मिड पॉइंट को फाइंड करते हैं. सो मिड पॉइंट रिप्रेजेंटिंग बाई आर एक्स वाई विच इज इक्वल टू आर एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई 2 y1 y2 ओवर 2. ये फार्मूला जिसकी मदद से हम मिड पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं. 2 पॉइंट्स गिवन होंगे x1 y1. फर्स्ट पॉइंट को हम नाम देंगे x1 y1, सेकंड पॉइंट इज x2 y2. सो x1 y1 x2 y2. मिड पॉइंट फाइंड करना हो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. सिंपल आपने क्या करना है, फर्स्ट के जो पॉइंट्स हैं इसको हम देंगे x1 y1. ये x1 पॉइंट है, ये y1 है, ये x2, ये y2. ये सिर्फ समझाने के लिए आपको राइट कर लो. अब हम फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे. फार्मूला क्या है, फार्मूला इज आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. सो आर एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू x1 की वैल्यू किसके इक्वल है 9, x2 इज इक्वल टू 7. सो 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2. y1 is equal to 2 and y2 is equal to also 2. So 2 plus 2 divided by 2. So midpoint is R. 9 plus 7 is equal to 16 divided by 2. 2 plus 2 answer is 4 divided by 2. So R x y सिंप्लीफाई करेंगे. सो R x y इज इक्वल टू आर. 16 को 2 पे डिवाइड किया 8, 4 को 2 पे डिवाइड किया 2. सो मिड पॉइंट इज 8 2. इस तरह ये हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया. इसके बाद हमारे जो सिलेबस के अंदर ए पार्ट है, बी पार्ट भी इंक्लूड नहीं है, सी पार्ट भी इंक्लूड नहीं है. नेक्स्ट डी पार्ट है. डी पार्ट में आपको करवा देता हूँ. सिमिलरली आपने एफ पार्ट को सॉल्व करना है. डी पार्ट के अंदर जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है, ए पॉइंट दिया हुआ है -4 and 9 and B point is -4 -3. ये 2 पॉइंट्स गिवन है. हमने इनके दरमियान में मिड पॉइंट को फाइंड करना है. सो मिड पॉइंट को फाइंड करना हो, 2 पॉइंट्स गिवन हो, सिंपल आपने क्या करना है, आपने फार्मूला राइट करना है. आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. सो वैल्यूज को आपने पुट कर देना है. सो फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू होगी x1 y1, ये x1 y1, ये होगी x2 y2. सो आर x1 इज इक्वल टू -4 प्लस x2 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 इज इक्वल टू 9 plus y2 is equal to -3 divided by 2. So R -4 plus -4 divided by 2 and 9 plus -9 minus 3 divided by 2. So R -4 answer is equal to -8 divided by 2. 9 minus 3 answer is equal to 6 divided by 2. So R 8 को 2 पे डिवाइड किया आंसर इज इक्वल टू 4, 6 को 2 पे डिवाइड किया आंसर इज इक्वल टू 3. सो मिड पॉइंट इज इक्वल टू एक्स वाई. आर एक्स वाई इज इक्वल टू -4 एंड 3. इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. सिंपल आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मिड पॉइंट को फाइंड करना है एक्सरसाइज 9.3 के अंदर, जिसमें आपने सिर्फ एक्सरसाइज 1.3 के ए, डी और एफ पार्ट सॉल्व करवाना है. ए पार्ट भी करवा दिया, डी पार्ट भी करवा दिया. सिमिलरली एफ पार्ट के अंदर भी आपको 2 पॉइंट्स गिवन है. आपने मिड पॉइंट फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है और मिड पॉइंट को फाइंड कर लेना है.
1 का डी पार्ट जो है वो आपने सॉल्व करना है।